हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे के डेटा एनालिसिस वीडियो और चार्ट एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों इस सेशन हम लोग करेंगे डेटा चार्ट और साथ में डिजिटल ऑप्शन चेन के एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों, स्किप नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो समरी के ऊपर देखिए, जो भी हमारा क्लाइंट है वो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया, कॉल में भी सेलिंग की है, पुट में भी सेलिंग की है और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की है। सो इंडेक्स की जो बेसिकली पोजिशन आ रही है वो एवरेज के साथ जो है लॉन्ग आ रही है और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक इन्होंने सेलिंग की है। एफआईआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने लॉन्ग किया, कॉल में भी लॉन्ग किया और पुट में भी लॉन्ग किया। सो इनकी एवरेज आउट के साथ आज हम बेरिश पोजीशन दिख रही है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो इस पे इन्होंने सेलिंग की है। प्रो की बात करते हैं। प्रो देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया है, कॉल पे लॉन्ग है और पुट पे भी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। सो प्रो के डेटा बेसिकली जो है साइडवे टू जो है बेरिश ही दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 183 के करीब जो है पुट को जो है लॉन्ग कर लिया और साथ में कॉल को भी जो है लॉन्ग किया है और फ्यूचर को जो है सेलिंग की है। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे कुछ नहीं है, पुट पे छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। सो दोस्तों समरी के बेस पे आप देखेंगे तो जस्ट मिक्सअप पोजीशन आपको दिख रही है, बट डोंट वरी, चिंता की जो है यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग चलते हैं उस डेटा पे जहाँ से हमें एग्जैक्टली मार्केट का जो है क्लू मिलता है और हमें आइडिया लग जाएगा कि किसके पास लॉन्ग किसके पास शॉर्ट है जब हम इस डेटा को जो है कंसल्टेट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर की। सो क्लाइंट के पास दोस्तों 35,000 का शॉर्ट आ गया 32 के सामने। डीआई के पास भी 18,000 का शॉर्ट सेल है 19,000 के सामने। एफआईआई के पास 76,000 का लॉन्ग आ गया 72 के सामने और प्रो के पास 21,000 का शॉर्ट सेल है 20 के सामने। अब बात करते हैं दोस्तों इंडेक्स कॉल की। यहाँ पे देखिए क्लाइंट ने 454 जो है कॉल की सेलिंग की है। एफआईआई की देखेंगे तो 337 की जो यहाँ पे लॉन्ग्स आए हैं। प्रो की बात करेंगे तो 1,17,000 के कॉल इनके भी लॉन्ग हुए हैं। अब बात करते हैं पुट की। तो क्लाइंट के पास 594 जो है पुट शॉर्ट है। डीआई के पास 66,000 का जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है और एफआईआई के पास दोस्तों 4 लाख के करीब जो है पुट लॉन्ग है। और यहाँ पे प्रो की बात करेंगे तो 127 इनके पास भी पुट लॉन्ग है। अब बात करते हैं स्टॉक फीचर की। सो क्लाइंट के पास दोस्तों बेसिकली 14 लाख के स्टॉक स्पेसिफिक जो है लॉन्ग है। डीआई के पास 20 लाख के करीब जो है शॉर्ट सेल हो गया और एफआईआई के पास 281 दोस्तों लॉन्ग है स्टॉक वाइज और प्रो के पास 321 जो है लॉन्ग है। सो अगर इस डायरेक्टली डेटा को देखेंगे तो आई थिंक आपको जो है कुछ आइडिया नहीं लग रहा होगा कि बेसिकली एमटीएम बेसिस पे किसके पास लॉन्ग है किसके पास शॉर्ट है। बट जैसा कि हमने बोला था कि जैसे ही हम डेटा को जो है यहाँ पे कंसल्टेट करेंगे आपको जो है सब कुछ यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा कि एफआईआई के पास कितने लॉन्ग हैं, एचएनआई के पास कितने शॉर्ट हैं, ये सब कुछ जो है आपको दिखाई देगा। तो आइए अब हम इस डेटा को जो है कंसल्टेट करते हैं। उसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि आज कई लोग जो वर्ल्ड मार्केट देख रहे होंगे तो आज वर्ल्ड मार्केट की पिक्चर अभी कुछ और हो सकती है, लेकिन रात में कुछ और हो सकती है, क्लोजिंग के समय कुछ और, क्योंकि बहुत सारे डेटा आ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट डेटा जो है 8:30 से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग का जो है डेटा है, इसके बाद पीएमआई का डेटा है, इसके बाद फैक्ट्री ऑर्डर्स, ड्यूरेबल एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, ड्यूरेबल एक्सक्लूडिंग डिफेंस, आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक्टिविटी, फेड के किसी मेंबर्स का जो है यहाँ पे स्पीच भी है। तो ये सब कुछ जो है डेटा जो है मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे। सो बेसिकली जो डाउ की क्लोजिंग होगी वो हमें क्लू देके जाएगी मंडे के लिए। सो आप आराम से कल मॉर्निंग में जो है देख सकते हैं कि किस हिसाब से क्लोज हुआ था। नाइट में जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे जो है क्लाइंट से। तो क्लाइंट के पास देखिए 35,000 का दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है और 4,54,000 यहाँ पे कॉल भी शॉर्ट है और 594 यहाँ पे पुट भी शॉर्ट है। सो टोटल इनकी एमटेम हो जा रही है। तो कोई खास पोजीशन नहीं है, 1,03,000 के करीब इनके पास जो है लॉन्ग पोजीशन ही आई है एवरेज करके। अब एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई के पास देखिए 76,000 का यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है और यहाँ पे 337 का जो है यहाँ पे दोस्तों कॉल भी लॉन्ग है। पुट की बात करेंगे तो 4 लाख के करीब इनके पास पुट भी लॉन्ग है। सो इनका जो एमटेम हो जाएगा जस्ट 13,000 के करीब इनके पास केवल जो है लॉन्ग है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 21,000 का यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है और 117 इनके पास दोस्तों कॉल भी लॉन्ग है। और बात करेंगे यहाँ पे पुट की तो 112 यहाँ पे पुट भी लॉन्ग है। सो टोटल इनका एमटेम हो जाएगा 32,000 का दोस्तों शॉर्ट सेल। सिर्फ प्रो हैं जिनके पास छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट सेल आई है, अदरवाइज एफआईआई की पोजीशन तो कट पिट के न्यूट्रल हो जा रही है
और सम यहाँ पे 1 लाख के करीब इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। क्योंकि देखेंगे तो दोनों जो बड़े ट्रेडर हैं बिल्कुल जो है ऐसा दिख रहा है कि न्यूट्रल है। उसका रीज़न है कि कुछ ट्रेडर जो है जो बचे हुए थे वो भी हॉलीडे पे जा चुके हैं, लग रहा है कि, और हो सकता है कि अब 1 वीक के बाद जो है अवेलेबल होंगे या अगले वीक से जब ट्रेडर जो है वापस आना शुरू करेंगे तो आपको डेटा जो है क्लियरिटी के साथ दिखाई देगा। फिलहाल के लिए मैक्सिमम जो पोजीशन आ रही है वो न्यूट्रल के साथ आ रही है। सो डेटा के बेस पे मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करना मे बी यहाँ पे गलत फहमी हम लोग की हो सकती है। सो बेसिकली हम लोग सारा जो वर्क करेंगे वो चार्ट के लेवल पे करेंगे और साथ में डिजिटल ऑप्शन चैन के डेटा को देख के समझेंगे कि जो भी पुटे या लॉन्गे ऐड हुई हैं वो बेसिकली किस साइड है, क्या वो रिलेवेंस रखती है मार्केट में या वो जस्ट ऐसे ही प्रीमियम कुछ है यहाँ पे खाने के लिए जो है बनाई गई है। सो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज कुछ हम फोकस डालना चाहेंगे। कल हमने आप लोगों से कुछ कमेंट मांगे थे, जो भी न्यू जो है व्यूवर हैं जिन्होंने नया जो है शुरू किया देखना। सो काफ़ी लोगों ने जो है कमेंट दिया और बहुत अच्छा लगा दोस्तों, रियली आपके जो है कमेंट को पढ़ के मज़ा आ गया। अभी जस्ट एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट के 3-4 दिनों से जो भी मैंने सेशन दिया है सारे सेशन, इवन मेरी हेल्थ जो है सही नहीं है, फीवर ऑलमोस्ट आ चुका था, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि फीवर रहा ही है, उसके बावजूद मैंने सेशन दिया। और ये जो मैंने कल कमेंट पढ़े आप लोगों के जिन्होंने भी कल दिए, उस कमेंट ने कह सकते हैं कि हमारे फीवर के लिए जो है एक बहुत अच्छे जो है मेडिकेशन की तरह वर्क किया। क्योंकि जब भी आप कोई वर्क करते हो और सामने से उसका अप्रिशिएशन मिलता है, लोग उसकी सराहना करते हैं, लोग उसको प्यार देते हैं, तो ये लगता है कि यस, ये जो आपने प्रयत्न किया है, ये जो आपने ट्राई किया है किसी के लिए भी, वो सक्सेस है। यहाँ पे कई लोग जो है कुछ कमेंट जो है या क्वेश्चन करके पूछते हैं, जैसे कि टीजी पे आके, व्हाट्सएप पे आके, तो हम वहाँ पे आंसर नहीं करते हैं और मैं उसको बिल्कुल पब्लिकली बोलता हूँ। उसका रीज़न है, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि मे बी मेरे पास कोई एरोगेंस है, मैं प्राउडनेस कर रहा हूँ, व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, टीजी पे नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरा दोस्तों एक ही प्रिंसिपल है कि जो सही जगह है वहाँ पे क्वेश्चन कीजिए। कोई ऐसा है जो बता सकता है कि किसी के क्वेश्चन को हमने आंसर ना किया हो, इमीडिएट आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हर एक मैसेज को आप देख सकते हैं जहाँ भी जरूरत है आंसर की। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे मैं आंसर करूंगा तो वहाँ पे जो फायदा होगा कई लोगों का होगा। मेरा एक ही मोटो है, मैं एक ही तरीके से वर्क करता हूँ कि मैं थोड़ा सा वर्क करूँ और उसका फायदा जो है ज्यादा लोगों तक मिले। अगर मैं किसी को व्हाट्सअप या टीजी पे आंसर करूंगा तो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को आंसर जाएगा। अगर यहाँ किसी ने क्वेश्चन किया और उसको मैं आंसर करूंगा तो उससे हो सकता है कि और भी कई लोगों को जो है हेल्प मिले। इसलिए सही जगह पे क्वेश्चन कीजिए। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपने प्यार देते रहिए, अपने लाइक्स कमेंट देते रहिए, और जो भी आपके डाउट्स है दोस्त, अगर हमने यहाँ सेशन अपडेट किया है, आप यहाँ क्वेश्चन कीजिए, आपको ऐसा नहीं होगा कि आंसर नहीं मिलेगा। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 48,620 का और सपोर्ट है दोस्तों 47,995 का। दोस्तों मैं डेली जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए अपडेट देता हूँ कि आप लोग जो है ज्वाइन होइए, और साथ में चैनल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। वो इसलिए दिखाता हूँ कि अगर आप ट्विटर हैंडल चेक करेंगे तो आज हमने वहाँ पे एक स्नैपशॉट की जो है लिस्ट पोस्ट की है, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले। और यहाँ पे एक ही रीजन है, इतने सारे जो है आप देख सकते हैं, इतने सारे जो चैनल्स हैं वो लोग हमारे नाम को जो है यूज करके एंड रन कर रहे हैं। अब यहाँ पे यही होगा कि कोई जो है जाके ट्रैप हो सकता है, कोई किसी स्पैमर को जो है पेमेंट कर सकता है और वो वहाँ पे लॉस उठा लेगा, या वहाँ पे क्या होगा वो हमें भी नहीं पता। ऑलमोस्ट 6+ जो है देखेंगे तो चैनल एंड ग्रुप मिला के जो है ग्लोबली हमारे नाम पे जो है यहाँ पे रन कर रहे हैं। इसलिए हम डेली जो है अपडेट देते हैं, अपनी आईडी के बारे में बताते हैं, ताकि जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आएँ वो सही जगह पे ज्वाइन करें। साथ में लिंक हम डेली पिंग करते हैं नीचे सेशन के, ताकि वहाँ पे आप सही जगह पे पहुँचे, न कि गलत जगह पे। और इन्हीं लोगों की वजह से हमने जो है अपने लोगों में जो है यहाँ पे नंबर भी जो इंक्लूड करा दिया, लोगो भी चेंज करना पड़ा ऐसे स्पैमर की वजह से। तो आप लोग जो है गलत जगह पे न जाए और इस नाम को जो याद रखें कि आपको किसी भी आईडी में प्रीफिक्स सफिक्स नहीं मिलेगा, सिंपल एक वर्ड है और ये सिर्फ इसी पे मिलेगा। अब आइए दोस्तों बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए आज के लिए हमने क्लियर कट व्यू दिया था कि हम बाय एंड डिप करेंगे। थोड़ा सा जो हमारा डिप का जो लेवल था वो थोड़ा और नीचे चला गया, जो कि रिस्क क्रिएट कर दिया था। हो सकता है कि किसी ने ना बाई किया हो या कोई जो है बाई किया हो तो उसका स्टॉप लॉस भी हो गया हो, माइट बी पॉसिबल अगर उसने छोटा सा स्टॉप लॉस रखा हो तो। देखिए इतनी क्लियरिटी थी कि एक डिप आएगा मार्केट बाई देने के लिए, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छी 2 दिन में मूव दे दी थी। 2 दिन के मूव के बाद हम कभी भी फॉलो बाइंग नहीं करते हैं, हमेशा एक डिप का ही वेट करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए खुलने के बाद सिर्फ इसी लेवल के ऊपर फोकस करना है, जो कि है 48,000 से लेके 47
985 975 तक। ये लेवल आप एक ट्रेंड लाइन जो है बना कर रख लीजिए 48,000 से लेके 47,965 का एरिया, जो कि 985 भी हो सकता है, 975 भी हो सकता है। 20-25 पॉइंट के लिए कसम नहीं खानी है। ये अगर यहाँ से खुलने के बाद इस लेवल को तोड़ता नहीं है तो हम फिर से बाई लेके चलेंगे, और अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है तो हम फिर थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्वेशन में डालेंगे, और उस समय आपको ज़रूरत होगी हमारे टीजी के लाइव अपडेट की, जो कि हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से ऊपर नीचे हुआ है उस हिसाब से ऐसा भी है कि किसी साइड का या तो बायर या तो सेलर, कोई ना कोई ट्रैप जरूर होगा। क्योंकि डाउ की तरफ से कह रहा हूँ, यूएसए की तरफ से 8 से 9 डेटा आ रहे हैं, और 9 डेटा का जो मार्केट है किस हिसाब से रिएक्शन लेगा वो क्लोजिंग ही बता पाएगा कि ऊपर ले रहा है कि नीचे ले रहा है। और या तो हमारी गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो बताएगी, ऑलमोस्ट एक पिक्चर दे के जाएगी कि हमें मंडे को किस हिसाब से शुरुआत करनी चाहिए, या जो वीकेंड के डेवलपमेंट होंगे वो। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक ही चीज़ दिख रहा है लेवल के तौर पे कि 48,000 से लेके 47,965, 975, 985 ये सारे लेवल, यानी कि 48,000 के ऊपर अगर हम बने हैं खुलने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 48,000 के नीचे हम फिसलते हैं तो पॉसिबल होगा कि हम एक बार के लिए 47,650 का लेवल देख लें, और अगर ये लेवल देखेंगे दोबारा होल्ड करेंगे तो फिर से हम यहाँ पे बाई प्लान करेंगे। क्योंकि एक जो बाई का जो एग्जैक्ट एरिया है वो ये है और एक ये है, और इसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 48,500 के करीब मार्केट हिट करने की कोशिश करेगा। अगर 48,450 या 475 तक गया होता तो हम लोग भी वहाँ पे एक्सेल देते, लेकिन खैर वहाँ पे गया नहीं, डॉट लेवल मिला नहीं, तो हम बीच में जो है फिंगर नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो ये लेवल याद रखिएगा कि अगर कोई गैप अप हो गया या मार्केट बहुत तेज़ खुला या गैप अप खुल के इमीडिएटली आपको 48,500 के एरिया के पास जाता हुआ दिख रहा है तो वहाँ पे वेट एंड वॉच करके अगर इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं। इस टाइप की सिचुएशन को टैकल करने के लिए मैंने ऑलरेडी 5 मिनट की जो है रिवर्सल स्ट्रेटजी दी है अपने चैनल पे। आप लोग जिन्होंने भी नहीं देखा हो प्लीज़ देखिएगा, जिन्होंने देखा हो रिवीजन कर लीजिएगा। जिनको ना मिले लिंक वो जो है कमेंट सेशन में लिंक के लिए कमेंट कर देंगे तो लिंक भी हम पोस्ट कर देंगे। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,825 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,655 का। निफ्टी में दोस्तों कहीं से भी कोई भी जो दिक्कत अभी तक नहीं समझ में आ रही है। निफ्टी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे देख के जो है ये समझ में आ रहा है। हालांकि कुछ दिनों से इसने भी जो है अच्छा जो है मौका दिया है डिप में बाई के लिए, और अगेन एक सेटअप के साथ जो है रेडी हो रही है। फिलहाल के लिए इसने जो है क्लोजिंग बहुत अच्छा ले लिया है, जो कि है 21,700 के ऊपर। 21,700 के ऊपर रहने का मतलब है कि केवल और केवल बाई के लिए ही तैयार रहना है, और अपर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ आपको कोशियस के साथ जो यहाँ पे होल्ड करना है। और अब यहाँ पे जो भी आज इसने होल्ड किया है लोअर लेवल को, जो कि हमारा बाइंग लेवल भी था 21,670 के आसपास के एरिया में, हालांकि नीचे तक गई है 630 तक। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल था वो ये एरिया था बाई के लिए। तो ये जो एरिया है ये बाई के लिए ही यूज होगा। तो जब तक 21,650 के ऊपर है आपको जो है निफ्टी में बाई के लिए ही सोचना है। अब इसने डिप दे दिया है तो अगर यहाँ से कोई भी मूव मिलती है तो हम यहाँ भी जो है बाई जनरेट कर सकते हैं, और 21,720 के ऊपर जैसे सस्टेन होना शुरू करेगी एक पॉसिबल है कि ये जो है यहाँ पे एक फास्ट मूव जो है दिखा सकती है। हालांकि मूव बड़ी नहीं आएगी, 50 से 75-100 पॉइंट की आएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी मूव भी नहीं दिख रही है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है, ग्राउंड क्लियर नहीं है इंडेक्स के लिए। तो इसी मूव में आपको इतने ही पॉइंट जो है संतोष करने होंगे, और इतना ही लेके आपको सेल्फ के लिए जो है प्रॉफिट बुक करना होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट इंडेक्स फाइनेंस निफ्टी के ऊपर, जिसकी ब्रेकआउट की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। और अगर मार्केट में तेज़ी बनती है तो ट्यूसडे में यहाँ पे शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। रेजिस्टेंस होगा 21,645 का, और सपोर्ट है दोस्तों 21,385 का। ये जो 645 का रेजिस्टेंस है ये अगर 5 से 10 मिनट सस्टेन हो गया तो मूव बहुत फास्ट आएगी, ये भी एक चीज़ आपको याद रखनी होगी। इसलिए मैंने उसी लेवल को जो है रेजिस्टेंस के तौर पे दिया है। फिलहाल के लिए मंडे के लिए जो हमारा बॉर्डर लाइन है जिसके ऊपर हमने ग्रीन रेखा जो है ड्रॉ करके रखी है, और आप सारे लोगों को बता रखा है कि 6 टाइम ब्रेक करने की कोशिश की है, एक बार और जाके जो है वापस आई तो एक बार और जोड़ लीजिए। सो आप वेट कीजिए कि 21,620 ये कब ब्रेक करे तो आप वहाँ पे एक अच्छा जो है शानदार बाई के लिए सेटअप जो है ले पाए।
फिलहाल के लिए लोअर लेवल इसका ये जो है 21,400 सपोर्ट के तौर पे है। सो अगर ये होल्ड है तो हम यहाँ पे बाई के लिए देखेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो बाई लेवल होगा 21,275 के एरिया में इसको देखेंगे। फिलहाल के लिए इसने बिल्कुल क्लोजिंग जो है बीच में ली है, दोनों तरीके से जो है डाउट इसने क्रिएट किया हुआ है। सो हम ब्रेकआउट के लिए इस लेवल का वेट करेंगे, या इधर फेल या तो पास। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो समझिए कि ये जितना भी कंसल्टेशन हुआ है इन सब का जो है यहाँ पे कल्याण हो जाएगा और आपको एक्सपायरी के दिन ही अच्छी मूव आती हुई दिखाई देगी। कन्फर्मेशन मंडे को आएगी क्लोजिंग करके, और मूव जो आएगी वो ट्यूसडे को आएगी। सो मौके उम्मीद है कि सबको मिलने होंगे, अगर आएगी तो, नहीं आएगी तो फिर से यहाँ से रिजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों चलते स्टॉक सिलेक्शन पे। एक स्टॉक दोस्तों लिया हुआ है मैंने मंडे के लिए, और वो भी बहुत ही दिमाग के साथ, बहुत ही जो प्लानिंग के साथ रखी है, क्योंकि इससे हमें दो चीजें क्लियर होंगी। एक, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा जो है डबल टॉप जो बन सकता है सेलर के लिए, और दूसरे कंडीशन में देखेंगे तो ये जो है यही डबल टॉप का जो है ब्रेकआउट हो सकता है बायर के लिए। तो हमें तो किसी भी कंडीशन में जो है बस ये देखना है कि हमारा ट्रेड फिजिबल है तो हम जो है लेंगे। तो फिलहाल के लिए इसने जो है यहाँ पे इतना स्ट्रगल किया है तो हम इसको ब्रेकआउट के लिए देखेंगे। 2625 ये जो है लेवल याद रख लीजिए, ये जो है ब्रेकआउट बाई होगा। इसके ऊपर अगर 5 मिनट इसने ट्रेड कर लिया तो आप बाई कीजिए। और यहाँ पे इसके जो एसएल रखी है वो 2712 का रखी है स्पॉट लेवल पे। अब उसमें आपको जिसमें लेना है, कैश में लेना है कैश में लीजिए, फ्यूचर में लेना है फ्यूचर में लीजिए, ऑप्शन में लेना ऑप्शन में लीजिए, लेकिन लेवल स्पॉट का जो है मेंटेन कीजिए। अगर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन रहा तो निफ्टी में तो जान देगा ही देगा, रिलायंस यहाँ से ब्लास्ट कर देगा, क्योंकि रिजल्ट भी इसके कमिंग सेशन में है। तो रिजल्ट की मूव पहले अगर मार्केट एंजॉय करना चाहेगा तो सबसे बेस्ट सेटअप है यहाँ पे, ये जो है आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन क्लियरली यहाँ पे ये सस्टेन होगा तभी, अदरवाइज ये सारा सेटअप भूल जाइएगा। गिरने के लिए हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये 2550 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज न करे, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए वेट करेंगे, ब्रेकआउट की राह जो है देखेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पे, जहाँ पे डिजिटली हम जानेंगे कि किधर जो है क्या जो है यहाँ पे पोजीशन फॉर्म हुई है। तो सबसे पहले देखिए आईटीएम की कॉल पे, जो कि है निफ्टी का। तो यहाँ पे रैंडम आपको दिखाई देगा कि स्ट्राइकें जो हुई हैं उस पे जो है बाई दिखाई दे रहा है। कॉल राइटिंग भी है, समवेयर एक दो जगह पे जो है राइटिंग हुई है, कुछ लॉन्ग भी कवर हुए हैं, बट मेजर जो पोजीशन आईटीएम पे बनी है वो बाई के साथ जो बनी है। और अगर आप पुट साइड देखेंगे जो कि ओटीएम के पुट है, तो सभी जगह जो है राइटिंग है, और जो भी लॉन्ग्स थे पुट के अनवांटेड वो कवर होते हुए नजर आए हैं। अब अगर हम 2600 के अंदर देखना चाहें तो यहाँ पे भी कॉल की बाइंग है, शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, बाइंग भी है और शॉर्ट कवरिंग हुई है। और इसके बाद यहाँ पे भी फिर से ओटीएम पे पुट राइटिंग है। अगेन हम थोड़ा आईटीएम पे कॉल के साइड आगे बढ़ते हैं, तो नियर आईटीएम पे आपको दिखाई देगा कि राइटिंग भी अच्छी खासी है, और यही पोजीशन को मैनेज किया गया। आईटीएम की कॉल को भी बाई किया गया है और आईटीएम के कॉल को राइट भी किया गया है, और ओटीएम के कॉल में भी दबा के राइटिंग है। और पुट में हर जगह एक ही चीज़ है, वो है राइटिंग, चाहे आईटीएम हो चाहे ओटीएम है। सो पोजीशन तो लॉन्ग की है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रखी है जिसने भी रखी है। मैनेज बहुत किया गया पोजीशन को, ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। अब एमटम बेसिस पे देखिए, जो वाई है आज का टोटल वाला, इसमें 16 लाख के कॉल सेलर हैं एंड 14 लाख के पुट सेलर हैं। और अगर यहाँ पे भी देखेंगे जो चेंज इन वाई हुई है, यहाँ पे भी 512 और 698, यानी कि जो चेंज इन वाई हुआ है वहाँ पे भी डिफरेंस है। सो कॉल के जो सेलर हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन कॉल की जो एमटीएम की जो सेलिंग हुई है, एमटीएम पे जो ज़्यादा दिख रहा है वो ओटीएम पे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। डेटा स्लाइटली पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। मार्केट जिस हिसाब से जाएगा, प्राइजेक्शन देगा, उस हिसाब से अगेन डेटा फॉर्म होगा। तो डेटा भी वेट कर रहा है कि मार्केट हमको एक डायरेक्शन दिखाए, तब जाके हम डेटा भी सही से चेंज होंगे। तो फिलहाल के लिए हमें लेवल के लिए जो है वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम किसी भी साइड जाके ट्रैप हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी की। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी पे देखिए दोस्तों, कॉल लॉन्ग के जो है कवर दिखाई दी है, राइटिंग भी दिखाई दी है, बाइंग भी दिखाई दी है। डीप आइटम पे कोई खास जो यहाँ पे कंक्लूजन नहीं है बिल्डअप के तौर पे। पुट साइड में देखेंगे तो पुट के जो लॉन्ग है कवर हुए हैं और राइटिंग हुई है ओटीएम पे, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है बैंक निफ्टी में। अब थोड़ा सा और हम बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जो भी कॉल
के शॉर्ट थे कवर हुए हैं, बाइंग हुई है, कॉल के जो लॉन्ग थे वो कवर हुए हैं। राइटिंग एक आध दो पे, अदरवाइज मैक्सिमम लोगों ने सेफ्टी के साथ जो लॉन्ग को कवर किया, और यहाँ तो मैक्सिमम पुट राइटिंग और जो पुट के लॉन्ग थे वही कवर अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो भी पुट के लॉन्ग थे, कॉल के लॉन्ग थे, वो कवर हो रहे हैं। राइटिंग पूरी है, राइटिंग भी यहाँ पे अच्छी खासी हुई है, दिखा के हुई है। और पुट में देखेंगे तो जो शॉर्ट थे वो कवर हुए हैं। यहाँ पे पुट बाइंग भी थोड़ी बड़ी दिख रही है आईटीएम पे जाके। तो जो भी आईटीएम के पुट बाई हुई है, यानी कि जो बेरिश पोजीशन बनी है वो बैंक निफ्टी के ऊपर बनाई गई है, क्योंकि आईटीएम पे पुट की बाइंग दिख रही है और मेजोरिटी अब जो कॉल है उसमें सेलिंग दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए उसका डेटा जो है क्लियरली दिखा रहा है। 30 लाख के करीब कॉल सेलर है टोटल बेस पे और 22 लाख के करीब पुट सेलर है, यानी कि कॉल सेलर जो ज्यादा है वो बैंक निफ्टी में है। और आज की जो पोजीशन देखेंगे जो चेंज हुआ है उसमें भी 11 लाख के सेलर जो है ऐड हुए हैं, और पुट के जो सेलर थे जिन्होंने अभी पुट को शेल किया था वो अपनी पोजीशन को काट लिया है, यानी कि जो बेयरिश पोजीशन बनी है वो ज़्यादा बैंक निफ्टी में बनी है और वो पोजीशन कैरी हो गई है। सो अगर प्राइस एक्शन अपर साइड में आ गया, बाई साइड में आ गया, वर्ल्ड मार्केट से कोई रिकवरी मिल गई तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा बनेगी। सो मूव भी यहाँ पे ज़्यादा आएगी, निफ्टी में तो खैर आएगी, यहाँ पे भी आएगी। और अगर कहीं वर्ल्ड मार्केट से नीचे के लिए मूव मिल गई, यानी कि डाउ अच्छी खासी गिरावट के साथ क्लोजिंग दे गया, तो डाउन साइड में जो मूव बनेगी वो बैंक निफ्टी में ही अच्छी बनेगी। सो उस समय हमें बैंक निफ्टी को ही सेलेक्ट करना है। और एक थीम यहाँ पे और निकल गई कि सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी को प्रायोरिटी देंगे, बाइंग के लिए निफ्टी को। और वीडियो को यहीं स्किप मत कीजिएगा, एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जस्ट हम लोग 61 स्टॉक जो यहाँ पे फिल्टर किया गया है, और इस संडे जो सेशन होगा दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ मेंबर के लिए होगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इस ज्वाइन बटन पे जैसे ही यहाँ पे पहुंचते हैं, एक ज्वाइन बटन मिलता है, इसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। कोई खास हमने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी या बड़ी फीस नहीं रखी है, इतनी रखी है कि जितने भी लोग एक्टिव लोग हैं, जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं, ज्वाइन कर लें। आप इसको सेशन को ज्वाइन कीजिए जो संडे का होगा प्रीमियम वाला। कंप्लीट 2024 के लिए आपको उस सारे सेक्टर से स्टॉक मिल जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंशन का प्लान है, और ये जो स्टॉक हैं वो यहाँ पे ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि एनालिसिस मंडे के सेशन में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।